नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दीपक लाइव 73 पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां प्रकृति की शांति, पहाड़ों की भव्यता और पानी की विशालता मिलकर एक अद्भुत अनुभव देती है। इस जगह का नाम है करमचट डैम, जिसे दुर्गावती जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी शहर की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आइए इस पूरे सफर का आनंद साथ मिलकर लेते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है करमचट डैम के प्रवेश द्वार से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य मन को मोह लेता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ हमारा स्वागत कर रही हो। अब हम डैम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सामने फैला विशाल जलाशय, दूर दूर तक फैला शांत पानी और उसके बीच हल्की हल्की लहरें इस दृश्य को और भी आकर्षक बना देती हैं। जब हवा पानी को छूकर चेहरे तक पहुंचती है तो मन पूरी तरह तरोताजा हो जाता है। करमचट डैम केवल एक जलाशय नहीं है, बल्कि यह बिहार की सिंचाई व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का पानी आसपास के कई क्षेत्रों की खेती के लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ यह स्थान अब धीरे धीरे पर्यटन के लिए भी लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का हर दृश्य कैमरे में कैद करने लायक है। ऊंचे पहाड़, नीला आसमान, शांत पानी और हरियाली, हर फ्रेम अपने आप में एक कहानी कहता है। अब हम डैम के किनारे बने फ्लोटिंग ब्रिज पर चलते हैं। यहाँ खड़े होकर चारों तरफ का नजारा देखने का आनंद ही अलग है। ऐसा लगता है मानो हम पानी के ऊपर चल रहे हों। हर कदम के साथ प्रकृति का नया रूप दिखाई देता है। यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। कुछ लोग बोटिंग का आनंद लेते हैं तो कुछ केवल बैठकर प्रकृति की शांति महसूस करते हैं। अगर आप भी कभी रोहतास आए तो इस जगह को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। सूरज की रोशनी जब पानी पर पड़ती है तो पूरा जलाशय सुनहरे रंग में चमक उठता है। ये दृश्य इतना सुंदर होता है कि आंखें बार बार उसी ओर खिंच जाती हैं। यही वह पल है जो इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, ट्रैवल व्लॉग देखना पसंद करते हैं या बिहार की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो करमचट डैम आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। दोस्तों, अब हम करमचट डैम के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां से इसकी विशालता और भी स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दूर तक फैला शांत जल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच बहती ठंडी हवा ऐसा एहसास कराती है जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। यहाँ खड़े होकर मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। अगर आप सुबह के समय यहाँ पहुंचते हैं तो उगते सूरज की पहली किरणें जब पानी की सतह पर पड़ती हैं तब पूरा जलाशय सुनहरे रंग में चमक उठता है। वहीं शाम के समय डूबता हुआ सूरज इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। यह नजारा किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं लगता। करमचट डैम सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह हजारों किसानों की जीवन रेखा भी है। दुर्गावती नदी पर बना यह डैम आसपास के खेतों तक पानी पहुंचाता है, जिससे खेती को नई जिंदगी मिलती है। यही कारण है कि इस स्थान का महत्व प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अधिक है। अब हम डैम के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में कई लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद लेते दिखाई देते हैं। बच्चों की हंसी, पक्षियों की मधुर आवाज और बहती हवा का संगीत मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका इंतजार करता है। कभी पहाड़ों का प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है तो कभी बादल इतनी नीचे आ जाते हैं कि लगता है मानो उन्हें हाथों से छू सकते हैं। बरसात के मौसम में करमचट डैम की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और पानी का स्तर बढ़ने से पूरा जलाशय और भी आकर्षक दिखाई देता है। हालांकि इस मौसम में सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप बिहार घूमने की योजना बना रहे हैं
तो रोहतास जिले का यह खूबसूरत पर्यटन स्थल आपकी सूची में जरूर होना चाहिए। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक माना जाता है, जब मौसम सुहावना रहता है और प्राकृतिक दृश्य अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग की सुविधा भी अच्छी है। सासाराम और डेहरी ऑन सोन से इस स्थान तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। रास्ते भर पहाड़, जंगल और गांवों के दृश्य आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। दोस्तों, हमारी यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन करमचट डैम की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। प्रकृति का यह अनमोल उपहार हमें सिखाता है कि असली खुशी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि प्रकृति के बीच बिताए गए उन सुकून भरे पलों में होती है। दोस्तों, भले ही हमारी यात्रा समाप्त होने की ओर बढ़ रही हो, लेकिन करमचट डैम की खूबसूरती अभी भी हमें अपने पास रुकने के लिए मजबूर कर रही है। हर गुजरते पल के साथ इस जगह का एक नया रूप सामने आता है। कभी हवा की सरसराहट कानों में मधुर संगीत बनकर गूंजती है, तो कभी पानी की हल्की लहरें मन को एक अलग ही सुकून का एहसास कराती हैं। अगर आप कुछ देर के लिए अपने मोबाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर सिर्फ प्रकृति को महसूस करना चाहते हैं, तो करमचट डैम आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती हो। जैसे जैसे शाम गहराने लगती है, आसमान के रंग बदलने लगते हैं। नीला आसमान धीरे धीरे नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर जाता है। इन रंगों का प्रतिबिंब जब शांत पानी पर पड़ता है, तब पूरा दृश्य किसी पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। अब हम डैम के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर नजर डालते हैं। पानी की विशालता और दूर तक फैली पहाड़ियों का संगम इस जगह को और भी खास बना देता है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक कुछ पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। दोस्तों, बिहार केवल अपने इतिहास और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। करमचट डैम इसका एक शानदार उदाहरण है। अगर हम सभी मिलकर ऐसे पर्यटन स्थलों की स्वच्छता बनाए रखें, तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी खूबसूरती का आनंद ले सकेंगी। यात्रा करते समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसे साफ और सुरक्षित रखें। जहां भी जाए वहां कूड़ा न फैलाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। अब हल्की हल्की ठंडी हवा के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। दूर पहाड़ियों पर पड़ती सूरज की अंतिम किरणें एक ऐसा दृश्य बना रही हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना संभव नहीं है। कैमरा इस सुंदरता को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन यहाँ की शांति को केवल महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, या फिर परिवार के साथ एक यादगार दिन बिताना चाहते हैं, तो करमचट डैम आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ बिताया गया हर पल आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। आज की इस यात्रा में हमने देखा कि किस तरह प्रकृति और इंसान की मेहनत मिलकर एक ऐसी जगह बनाती है जो लाखों लोगों के लिए उपयोगी भी है और खूबसूरत भी। यही वजह है कि करमचट डैम बिहार के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान रखता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपको बिहार, झारखंड और भारत की ऐसी ही अनदेखी और खूबसूरत जगहों की यात्रा कराते रहेंगे। दोस्तों, हर सफ़र हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। आज के इस सफ़र ने हमें सिखाया कि असली खुशी प्रकृति के करीब रहने में है। जब हम पहाड़ों, नदियों और हरियाली के बीच कुछ पल बिताते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। दोस्तों, हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। सच कहूँ तो ऐसी जगहों की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब कोई इंसान प्रकृति के बीच पहुंच जाता है, तब उसका मन वापस लौटना ही नहीं चाहता। करमचट डैम भी ऐसी ही एक जगह है, जहां हर कदम पर प्रकृति अपना नया रूप दिखाती है और हर पल एक नई कहानी सुनाती है। इस समय मैं डैम के किनारे खड़ा हूँ। मेरे सामने दूर दूर तक फैला हुआ शांत जलाशय है। पानी बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर अनगिनत कहानियां छिपी हुई हैं। हल्की हल्की हवा जब पानी की सतह को छूती है, तो छोटी छोटी लहरें बनती हैं। ये लहरें धीरे धीरे किनारों तक पहुंचती हैं
और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपने संगीत से पूरे वातावरण को जीवंत बना रही हो। चारों तरफ फैले पहाड़ मानो वर्षों से इस डैम की रखवाली कर रहे हों। इन पहाड़ों ने न जाने कितने मौसम देखे होंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपको बिहार, झारखंड और भारत की ऐसी ही अनदेखी और खूबसूरत जगहों की यात्रा कराते रहेंगे। दोस्तों, हर सफर हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। आज के इस सफर ने हमें सिखाया कि असली खुशी प्रकृति के करीब रहने में है। जब हम पहाड़ों, नदियों और हरियाली के बीच कुछ पल बिताते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। अब विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन यह विदाई सिर्फ इस वीडियो से है। अगले सफर में हम फिर मिलेंगे एक नई जगह, नई कहानी और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे थे दीपक लाइव 7/3। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ।